है दोस्तों, आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हीरोन के सूत्र के बारे में बात करेंगे। हीरोन का सूत्र जो है किस प्रकार के त्रिभुजों के अंदर ये लागू होता है, किस प्रकार से जो है इसको अप्लाई किया जाता है और कैसे जो है हीरोन के सूत्र के द्वारा जो है क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, पूरा कुछ डिटेल इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीरोन का सूत्र। तो हमारे पास जो त्रिभुज होते हैं, मेनली त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर आपने नाम सुना होगा, एक त्रिभुज का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु। विषम का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हो, यानी विषमबाहु। विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग है तो एक भुजा ए हो जाएगी, तो दूसरी बी और तीसरी भुजा जो है सी हो जाएगी। तीनों भुजाएं यहाँ पर अलग अलग हैं। तो ये जो एक त्रिभुज का प्रकार है, इसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र कैसे लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में देखेंगे। हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक एस का मान निकालना पड़ेगा। एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, और उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध यानी आधा, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप यानी उसने 2 का भाग दे दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी वर्गमूल के अंदर एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, फिर एस माइनस ए करना है, गुणे में, सभी गुणे में है, एस माइनस बी फिर एस माइनस सी। ये है इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब हम एक एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं सी का मान 8 है, ए का मान जैसे 15 है और बी का मान 17 है। ये तीनों भुजाएं हमने ले ली हैं। अब इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल जो है निकालना है हीरोन के सूत्र से। तो कैसे क्या सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमको त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है, यानी एस का मान निकालना है। तो एस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, 15 17 प्लस 8, और बटाव में भाग दे देंगे 2 का। 15 17 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 40, और बटाव में हमारे पास हो जाएगा 2। 40 में जब 2 का भाग देंगे तो एस आ गया हमारे पास 20। अब ये जो एस आया है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको हम इस हीरोन के सूत्र में रख देंगे। एस की जगह पर हमने 20 रख दिया, और इधर 20 माइनस ए क्या था 15, और बी क्या था 17, और सी क्या था 8। तो 20 में से इन तीनों भुजाओं को माइनस कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। रूट ऐसा का सी, 20 ऐसा का सी, 20 में से 15 को घटाएंगे 5 बचेंगे, 20 में से 17 को घटाएंगे 3 बचेंगे, 20 में से जो है हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 12 बचेंगे। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो अगर हम देखेंगे कि 5 और 3 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। 20 और 12 के जो है हम गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं तो गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे 20 के गुणनखंड होते क्या है? तो 20 के गुणनखंड होते हैं 2 × 5, यानी 2 को 2 से गुणा किया 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। तो इस प्रकार से आपको 20 के गुणनखंड कर लेने हैं। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि का सहारा ले सकते हैं। उसी प्रकार हम ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 5 और 3 ऐसे कैसे रह जाएंगे। उसके बाद 12 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 होता है 3 × 2 × 2। 2 को 2 से गुणा किया 4 को 3 से गुणा किया 12। ये हो जाएंगे 12 के, और ये हो जाएंगे 20 के गुणनखंड। अब हमको पता है कि ऊपर वर्गमूल का निशान लग रहा है, यानी रूट लग रहा है। तो रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया, यानी कि टोटल जो है 4 जोड़े बन गए। हर एक जोड़े में से आपको एक संख्या लेनी है, एक 2 एक। इस प्रकार से हम 2 संख्याओं का जोड़ा से एक संख्या ले लेंगे, यानी कि 2 × 5 × 3 × 2, यानी कि इसका वर्गमूल हट गया है तो इनका गुणा कर लेंगे। 2 को 5 से गुणा किया 10,
10 को 3 से गुणा किया 30, 30 को 2 से गुणा किया यानी कि 60। तो 60 जो है अगर ये सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अपने हीरोन का सूत्र से जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप हीरोन के सूत्र द्वारा विषमबाहु त्रिभुज यानी जो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग है तो उसका क्षेत्रफल इस जो है सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।